शनिवार 10 फरवरी 2024। जो 10th हाउस है, जो 10वां है, उसमें बुध, मंगल, सूर्य और चंद्रमा एक साथ। और जो दूसरा है, मतलब जो दूसरा हाउस है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, यानी 6 राशियां खाली। और जो छठी है, छठा भाव उसमें केतु, बाकी 9th में शुक्र, 11वें में एज इट इज जो शनि, और 12वें में जो है राहु। पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल। और देखिए, जब हम ज्योतिष में हम कोई चीज़ नहीं समझते हैं तो फिर हमारे लिए जो है सब कुछ बढ़िया है। जब समझते हैं तो हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। और ये एक प्रोसेस है कि जैसे श्रेष्ठ चौगड़िया आज प्रातः 8:37 से प्रातः 9:56 तक शुभ, मतलब अच्छे काम कर सकते हैं, तथा दोपहर 12:41 से साया 4:48 तक, मतलब ये टाइम तो शुभ है। अब जो टाइम नहीं है, अच्छा, जिसको पता है, जो समझता है, उसके लिए तो चौगाड़िया सही है। और जो नहीं समझता है उसके लिए फिर जो है सारा जो दिन है वो शुभ। सेकंड थिंग, जो राहु काल है वो 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है, जिसमें यह है कि बाकी, खैर, आई कम टू द पॉइंट। ज्योतिष जो है, जो एस्ट्रोलॉजी है, जो जैसे आप, मतलब मुझ जैसे नौसिखिए से जैसे आप मुझे सुनते करते हैं, तो वास्तुशास्त्र अपना रोल प्ले करती है, ज्योतिष अपना रोल प्ले करती है, और व्यक्ति के जो प्लैनेट्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। और हर व्यक्ति अपने अपने प्लैनेट्स को लेके जो है इस धरती पे आता है। बहुत कम शब्दों में समझने वाली बात है कि जैसे हम जब उदाहरण के तौर पे जब हम किसी दूसरे को जब हम चेक करते हैं, या मान लो हम देखते हैं कि यार उस व्यक्ति में इतना है, उसको इतनी चीज़ें मिली हुई है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को सरकारी, मान लीजिए, सुविधा मिली होती है, समझिए जैसे गाड़ी मिली होती है और एस्कॉर्ट व्यवस्था मिली होती है। और अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ तो मैं एक, जिसे कहते हैं, कई बार तो जैसे एक संत हैं बहुत बड़े, उन्होंने जैसे मुझे कहा कि यार आप क्या ज्योतिष करते हो, आपको खुद को तो कुछ आता नहीं है, आप ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। क्या, वो संत हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब संत की तो आप सोचिए क्या कंडीशन होगी कि भाई क्या उसके ग्रह होंगे। बट इसके पैरेलल एक चीज़ आप ये देखें कि कोई, मान लीजिए, कोर्ट के अंदर जो ये न्यायपालिका है उसमें मान लीजिए जज है, या मान लीजिए मजिस्ट्रेट है, या कोई सीनियर पोस्ट पे है। एक लॉयर जिसे कहते हैं वो भी दिमाग रखता है, मगर आप जब कभी सीनियर जिसे कहते हैं, किसी जज को या मजिस्ट्रेट को या किसी को जब आप कभी देखें या मिलें, तो आपको जो है ये मालूम होगा कि उसके अंदर कितना दिमाग है, मतलब ऐसे क्या प्लेनेट वो लेके व्यक्ति पैदा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैं कभी जैसे ज्योतिष करता हूँ, या मान लीजिए एस्ट्रो वास्तु करता हूँ, तो वास्तुशास्त्र में जैसे उसकी कोई जैसे साइट बनी हुई है, कोई है, तो उसे मालूम चल जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए उसने बहुत ज़्यादा बढ़िया इंटीरियर कर रखा है या कुछ है। जैसे मान लीजिए आप मेरी स्क्रीन को भी देखें तो आपको एक कचौड़ी, गिलास, ये सब भी दिखता है, मान लीजिए पानी की बॉटल, मगर एक जो, और जैसे ये जो हस्तरेखा होती है उसमें हाथ वाथ जो भी कुछ है। तो कहने का मतलब, जब आप किसी एक मजिस्ट्रेट को देखते हैं तो वो कितनी पढ़ाई करके आता है,
इतने सारे केसेस, मतलब जैसे विद इन फ्यू मिनट्स वो किसी चीज़ को देखता है और आपको डायग्नोसिस करता है, और वो जो है, और उसके सामने जैसे कोई खड़ा नहीं हो सकता, आप देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति के अंदर वो प्लैनेट्स की पोजीशन है कि वो एक ही सेकंड में जब किसी को देखता है तो वो जांच लेता है कि व्यक्ति जो है झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है। बाकी तो प्रोसेस है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरे जीवन में मैंने 2-3 जज भी देखे, उनका जैसे मान लीजिए घर देखा, या मान लीजिए तो प्लैनेट्स होते हैं, लाइफ का जैसे स्पैम होता है, छोटी छोटी गलतियाँ उन जज मजिस्ट्रेट से हो जाती है। तो ज्योतिष और वास्तुशास्त्र अपना रोल प्ले करती है, मगर कोई व्यक्ति अंदर एक ऐसे ग्रह लेके पैदा होता है कि उसमें एक पावर होती है। व्यक्ति सांसारिक है, और अगर अपन दिमाग ज़्यादा लगाते हैं, हम YouTube पे बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं, कितने सारे जो हम एनिमल्स देख लेते हैं, तो जैसे ये सूरज, चांद, तारे, ये सब देख लेते, जैसे आप मुझे जैसे पूरा जैसे यूट्यूब पे देख लेते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। हम पीछे की हिस्ट्री भी देखते हैं, साइंस भी देखते हैं। तो अगर हम 5000 साल पहले देखें, वे 5000 साल पहले पाल गया, 5000 साल पहले ज्योतिष कैसी थी। तो एक बात देखिए, जैसे भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह को ऐसा ज्ञान था, इतना उच्च कोटि का ज्ञान था। और ये जो है, जैसे कई बार जैसे मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, मान लीजिए, तो मैं पास्ट बर्थ पे लेके जो है सामने वाले को जो है, तो भीष्म पितामह को सारा ज्ञान था, मगर उनके साथ देखिए क्या हुआ। 5000 साल पहले की पुरानी बात है, 5000 ईयर्स बैक। तो भीष्म पितामह अपनी जगह सही थे, जो गुरु थे, जो भी थे, अटरम शटरम सब सही थे। दुर्योधन अपनी जगह सही था, बाकी सब अपने अपने जगह सही थे। तो या तो व्यक्ति अपने आप को भीष्म पितामह की तरह समझे कि कोई, मान लीजिए, कोई संकल्प या प्रण ले, तो व्यक्ति उस पर अड़िग रहे। और जब अपनी एक जिद पे कोई व्यक्ति अड़ा रहता है, मान लीजिए बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है, तो फिर अगर आप भीष्म पितामह के लास्ट के जो 5-6 महीने देखें, तो आपको मालूम चलेगा कि गलत क्या होता है, सही क्या होता है। तो एक चीज़ आप ये समझिए कि ये सब कुछ जो है पहले से फिक्स होता है। अच्छा, बदलने का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं पंकज शर्मा हूँ, तो मैं ये जैसे वास्तुशास्त्र का मान लीजिए वीडियो चैनल बनाता हूँ। एक वीडियो पे जैसे मान लीजिए अच्छे आते हैं, और कई बार जैसे मैं बात करते करते मैं खुद वास्तु ज्योतिष भूल जाता हूँ, तो एक प्रोसेस होता है, तो वो मुझे जैसे यूट्यूब पे देख लेता है। तो एक चीज़ आप देखिए कि पहले ऐसा क्या था जो भीष्म पितामह को ऐसा ये हुआ। और ज्योतिष वास्तुशास्त्र पहले भी थी, और इससे पहले जैसे आजकल ये जो चल रहा है राम जो है, इसमें रामचंद्र जी को भी सारा ज्ञान था, उनके जितने भी वो जो। तो कहने का मतलब ज़िंदगी, अच्छा बदलना कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने टी शर्ट पहन रखी है, शायद ये भी मेरे भाई की है छोटे, तो कहने का मतलब बदलना चाहिए। और किसी एक चीज़ पे अड़ना ज्योतिष और वास्तुशास्त्र नहीं, जो नई चीज़ आती है उसको अपनाना चाहिए। और जीवन कैसा होता है, जैसे मान लीजिए सूर्य है, वो रेड डायलॉग है, मान लीजिए वो उसको प्रकाश देता है और सब चीज़ें होती हैं। तो ये प्लैनेट्स अपना काम करते हैं, और व्यक्ति को बदलना चाहिए। और देखिए, जैसे अभी कहते हैं भाई, किसी का जैसे मान लीजिए कोई प्लैनेट खराब हो, बदलने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए सब लोग जैसे शेव करते हैं, तो वो शेव अपने को भी करनी चाहिए।
और जैसे मान लीजिए, जैसे हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी के मान लीजिए ऊपर सर पे जैसे मान लीजिए बाल नहीं है तो वो वाला तेल लगाता है जिससे बाल आ जाए, या कई तो वो विले लगाते हैं, मतलब से अलग अलग तरीके के अलग अलग जो हैं वो प्रोसेस हैं। तो ज्योतिष और वास्तुशास्त्र और जो दो तीन जो साइंस जैसे मान लीजिए मैं पढ़ता हुआ आया हूँ, तो ये विज्ञान भी हमें जो है खुश रहना सिखाते हैं और हमें बदलना सिखाते हैं, और हम बदलते हैं तो हमें ही फ़ायदा होता है। और जब हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता तो फिर जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी चीज़ का मान लीजिए हमें ज्ञान हो गया, मान लीजिए कि ये करने से ऐसा होता है, उसके बाद अगर हम गलती करते हैं तो फिर जो है हमारे जो प्लैनेट्स तो अपना काम करते हैं और बाकी वो जो है, और जो जीवन है, कई बार ऐसा है कि एक व्यक्ति को ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट है या यूट्यूब, इनका एडिक्शन हो जाता है, वो प्रॉपरली सो नहीं पाता, और उसका ये जो एडिक्शन है वो उसे जैसे शनि है, शनै शनै धीरे धीरे जो है गिरा देता है। अच्छा, गलत कुछ भी नहीं है। आप एक चीज़ देखिए कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा कहीं गलत हो गई, वो बदले नहीं, वो चाहते इन वेरी शॉर्ट, वो चाहते तो क्या होता, वो एक अलग बात थी। तो वैसे ही कई बार वास्तु ज्योतिष जो होती है, या जैसे ये जो राशियाँ होती हैं, उनमें कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है परिवार में जो कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है, नुकसान फिर सबको जो उठाना होता है, महाभारत में नुकसान ही होता है। तो इन वेरी शॉर्ट, किसी की, अब जैसे मान लीजिए किसी की, मान लीजिए प्लैनेट्स की पोजीशन मान लो साधु बनने की है, तो कितना तकलीफ पाता है, मजिस्ट्रेट बनता है वो भी तकलीफ पाता है, और जैसे मान लीजिए मैं जो ये चटर फटर करता हूँ मान लीजिए इसमें, तो कहने का मतलब अपनी अपनी चीज़ है। और जीवन में जब छोटा मोटा जब हमें ज्योतिष का या वास्तुशास्त्र का ये जब हमें ज्ञान होता है तो हमें जो जीवन जो है अब समझ में आता है, और हम आगे बढ़ते। छोटा बच्चा है वो नहीं जानता, उसकी समझ में आती है। 10-11 साल का बच्चा जो होता है वो आराम से सब कुछ समझता है, और जो उसकी बेसिक नीड है वो मान लीजिए पूरी होती है तो वो अच्छा बुरा सब समझता है। तो यही है ज्योतिष वास्तु और जो ये साइंसेज हैं। अच्छा, एक जो चीज़ आती है वो ये आती है कि शॉर्टकट आता है। जैसे मान लीजिए ज्योतिष में जैसे एक प्रश्न कुंडली आती है, तो व्यक्ति जैसे मान लीजिए यूट्यूब जैसे मान लो मैं चैनल सुने तो प्रश्न अंदर दिमाग में रखे, और उस प्रश्न का उसे जो है इन जो शब्द हैं इनमें जो है उसको आंसर मिल जाता है। दूसरी चीज़, मेरे चैनल में जैसे कई बार कुछ अनप्रॉपर चीज़ें आती हैं, जैसे मैं तो सुबह सुबह उठा हूँ मान लीजिए, तो कहने का मतलब मैं कोई प्रोफेशनल जैसे कहते हैं यूट्यूब पे मान लीजिए वीडियोस नहीं बनाता। और कई बार जैसे कोई चीज़ जैसे मैं बोलता हूँ तो दूसरे मुझे आजकल जैसे पंडित जी पढ़ेगा तो मैं खुद भूल जाता हूँ कि यार मैं क्या बोला, कैसे क्या हुआ। तो उसमें यही है कि और जैसे एक डॉक्टर होता है तो वो अपने प्लैनेट्स लेके पैदा होता है, तो पेशेंट के अलग प्लैनेट्स होते हैं, तो पेशेंट को डॉक्टर का कहना मानना चाहिए। उसी प्रकार जैसे आप मेरा वीडियो सुने तो जो ज्योतिष की भाषा है उसके आपको जैसे मान लीजिए फॉलो करना चाहिए। जैसे मावस है, मान लीजिए कल मावस थी तो मावस पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, चंद्रमा। बेसिकली कई बार व्यक्ति जैसे शॉर्टकट चाहता है तो जैसे मान लीजिए भगवद गीता पढ़ता है तो लास्ट का सार पढ़ता है, या कोई धार्मिक ग्रंथ जब वो सुनता पढ़ता है तो वो उसके लास्ट सार को पढ़ के जो निकलने की कोशिश करता है, इसमें नुकसान उसका होता है। और एक चीज़ ये आती है कि ज़िंदगी में बहुत सी जो चीज़ें हैं वो बदलती हैं। जैसे मान लीजिए आज हम पुरानी हमारी कोई चीज़ देखते हैं, मान लो कि हमारे दादाजी कैसे थे, या दादी कैसी थी, या परदादी कैसी थी, या हमारे गांव का मकान कैसा था, तो पहले हम फोटोग्राफ्स में देखते थे। वो समय बदला, फिर धीरे धीरे जैसे ये चैनल आया, या जैसे मान लीजिए वीडियोस, तो व्यक्ति को कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए
कि उसको कोई दूसरा व्यक्ति देखे और वो जो है उसमें उसको ही अच्छा ना लगे। अब जैसे भीष्म पितामह ने कई काम तो अच्छे किए, मगर आप देखिए तो कहने का मतलब कमी जो है वो भीष्म पितामह भी निकाली जा सकती है, और कमी एक मजिस्ट्रेट में भी निकाली जा सकती है, कमी एक डॉक्टर में भी निकाली जा सकती है। और इन वेरी शॉर्ट, तो सबसे पहले खुद का जो है, अच्छा देखिए, हर व्यक्ति एक तपस्या करता है और कई बार उसको जो है, जो सफलता है, सक्सेस है, वो जब किसी प्रकार का कोई ज्ञान लेता है तब जो उसे मिलती है। और एक चीज़, ये यूट्यूब पे लास्ट वीडियो जब आप जिसका देखते हैं उसका इम्पैक्ट आप पे आता है। जैसे कई बार हम किसी एक फिल्म स्टार या डांसर का देखते हैं तो हम वैसे ही कॉपी करने लगते हैं। हम जैसे नरेंद्र मोदी का कोई वीडियो देखते हैं तो हम देखते हैं कि बाहर जाएंगे तो सब लोग वही चर्चा करते हैं। तो वैसे ही जैसे आप वास्तुशास्त्र या जैसे मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी का कोई वीडियो देखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा कोई वीडियो देखते हैं, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि ज़िंदगी क्या है, कैसे हमें खुश रहना चाहिए, और व्यक्ति के मतलब शरीर में आनंद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं जब खून देने गया अभी लास्ट, तो उसने मुझे कहा कि भैया आप तो हर 6 महीने आया करो। मैंने कहा क्यों भाई? बोले आपका खून जो है बहुत सही है, आपको देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपनी अपनी चीज़ें हैं, व्यक्ति का जिसमें रक्त प्रभाव अच्छा हो वो कार्य करना चाहिए। तो से पूछा भी आप क्या करते हो, तो मैंने कहा मैं ज्योतिष वास्तु करता हूँ। तो ये अच्छा, ज्योतिष में क्या आपको खुशी मिलती है, तसल्ली, शांति मिलती है। दूसरी चीज़ देखिए, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए कभी मैं आपको चीज़ दिखाऊं, जैसे मान लीजिए अभी तो पॉसिबल नहीं है, तो ये अन्यथा बहुत ज़्यादा इंटीरियर वो भी ख़राब होता है। और कई बार जैसे हाथों में हम बहुत कुछ पहन लेते हैं, शरीर में भी जैसे हम बहुत कुछ, जैसे मान लीजिए मैं तो ये अंदर जो बनियान है ये भी नहीं, मतलब ज़्यादा मतलब व्यक्ति को अपने ऊपर जो है लोड नहीं लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो साइंसेस हैं इनको हमेशा अच्छे समय में सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, दूसरे के गाइडेंस में हमें आगे जाना चाहिए। खुद का जो है हमें स्टूडेंट को मान लीजिए पढ़ाई करनी चाहिए, उनको इन चक्करों में नहीं आना चाहिए। और जैसे मान लीजिए अब मेरे पिताजी इतने पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए M.Com ऑनर, और मैंने भी जैसे मान लीजिए ये क्या क्या जैसे कहते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह और पढ़ाई कर रखी है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक शिक्षित व्यक्ति इस लाइन को समझे, करे, और इसका मतलब जो है वो फ़ायदा उठाए। चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं, वैसा नहीं कि मैं मेरे मुंह से कहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो कहने का मतलब चैनल भी आप थोड़े अच्छे सब्सक्राइब करें जिसमें जैसे आपको जो है फ़ायदा हो। बाकी जो एंटरटेनमेंट है वो किसी काम का नहीं होता है। आज ऐसा क्यों होता है कि हम भीष्म पितामह को ज़्यादा सर्च करते हैं? कुछ तो उस व्यक्ति में बात होगी। और सेकंड थिंग, जैसे आज एक व्यक्ति को जीवन में कोई ऐसी भूल करता है कि वो कई बार जैसे अपनी माँ से नहीं बोलता है, भाई से नहीं बोलता है, या बच्चों से बात नहीं करता है, तो उसके जीवन में खुद की भूल होती है। कई बार मित्रों से मान लो वो अटक जाता है। तो ये अपनी अपनी चीज़ें हैं। और हाँ, इसमें एक चीज़ ये विशेष आती है कि जो ये अखबार आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, इनमें भी ज्योतिष का काफ़ी कुछ आता है, तो वो सुनना समझना चाहिए। जिसको नहीं पता आता उसके लिए भी सब कुछ बढ़िया होता है। इसमें इतना ही, धन्यवाद। सुबह सुबह का समय है और प्लैनेट्स जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, बाकी आप जो अपना काम करते हैं वो आपको जो है फल, जो जैसे कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है मान लीजिए, तो उसका जो फल होता है वो सबसे पहले उससे मिलता है। जब वो उसको आगे ले जाता है तो वो दूसरों से शेयर करता है। उसी प्रकार से ये साइंसेस हैं। अच्छा, मैं इस साइंस, जैसे मान लीजिए ये मैं बहुत छोटा जैसे कहते हैं, और जैसे ऐसे आलती पालती मार को चटाई में बैठते थे, तो छोटी सी उम्र में जैसे मान लो जी ये ज्ञान हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, और लाइफ में अगर अप्लाई करे तो और भी बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं जिस ऑफिस में आया वहाँ भी यही था, ये भी कॉन्सिडेंस, मगर मेरे साथ जैसे मान लीजिए कुछ कुछ समस्याएं हुई मान लीजिए, तो वो अलग हुई, तो ये वो प्लैनेट्स की पोजीशन थी। तो इसमें इतना ही। और
जीवन में ऐसी कोई भूल नहीं करनी चाहिए कि हमें फिर आने वाले समय में मान लो परेशानी हो। और जैसे भगवत गीता में कहते हैं भाई इतने साल पहले इतने प्रश्न पूछे गए थे, सभी के आंसर थे। तो उसी हिसाब से ऐसा कोई प्रश्न नहीं होता व्यक्ति का ज्योतिष में प्रश्न ढूंढने का उसका उत्तर ना हो। और रही बात और जो साइंसेज हैं वो आपको हेल्प करती हैं कि आप आगे जाते हैं या पीछे जाते हैं। आपको नींद ना आए तो समझिए आपने कुछ गलत किया है। आप कहीं अटक जाएं मान लीजिए तो इट मीन्स आपने कुछ गलत किया है। बेसिक जो चीज़ें हैं वो ज्योतिष में हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है। अगर हम पढ़ते करते हैं तो हम उसमें निकल जाते हैं। हम कुछ अच्छा करते हैं फिर हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। बाकी जीवन में हम जितना भूल जाते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। बाकी तो इसमें इतना ही। धन्यवाद। सुबह सुबह का समय सूरज अच्छा एक क्या सुबह जल्दी उठना चाहिए और व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि अकेले ना रहे। मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास वाले में जैसे रूम्स में जैसे लड़के रहते हैं या मान लीजिए अकेले नहीं रहना चाहिए। अपनी चीज़ शेयर करनी चाहिए और छोटी छोटी बात पे मतलब तुनकना नहीं चाहिए। तो और ज्योतिष जो है वो आपके मोबाइल में रहती है, आप कभी भी निकाल के सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका ज़्यादा एडिक्शन भी ख़राब है। ये नहीं कि आप सुबह सुबह उठें और आप जो है उस पर चालू हो जाएं और आगे बढ़ें। इसमें धन्यवाद।